मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जमीन खरीद को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर कांग्रेस के आरोपों के बीच अब बीजेपी पूरी तरह से बचाव में उतर आई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। कांग्रेस हमेशा ओबीसी सीएम को कमजोर करने का षड्यंत्र रचती है। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर लगे आरोपों में कितना दम। प्रदेश बीजेपी ने सामने रखा जमीन सौदे का पूरा हिसाब। हेमंत खंडेलवाल बोले, सभी आरोप बेबुनियाद। सीएम की संपत्ति जितनी चुनाव के वक्त उतनी अब भी। जमीन खरीदी को लेकर कांग्रेस भाजपा में संग्राम। पत्नी और बेटे की जमीन भी जस की तस। ओबीसी सीएम को टारगेट करने का आरोप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार की जमीन खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार की जमीन का हिसाब किताब मीडिया के सामने रखा। खंडेलवाल ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और ये सिर्फ राजनीतिक साजिश का एक हिस्सा है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास जितनी जमीन थी आज भी उतनी ही है, यानी 17 एकड़ में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव के नाम की 12.29 एकड़ जमीन में भी 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो ज़मीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की ज़मीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो ज़मीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धिविनायक कंपनी, वहीं जिस सिद्धिविनायक कंपनी का जिक्र किया गया उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो अब घटकर 65 एकड़ रह गई है और खुद मुख्यमंत्री 2017 में ही कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे चुके थे। खंडेलवाल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे वैभव यादव की जमीन में भी कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि पुत्रवधू शालिनी यादव ने 10 एकड़ कृषि भूमि जरूर खरीदी है, लेकिन वो मास्टर प्लान क्षेत्र के बाहर की जमीन है। जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू, जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की एक कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उन पे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और जब जब प्रदेश को ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री मिला है, उसे कमजोर करने की साजिश की गई है। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम
हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमज़ोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमज़ोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तरफ कांग्रेस के आरोप और दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार। जमीन को लेकर सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या राजनीतिक मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।